टीवी की दुनिया में इस वक्त जो सबसे चर्चा में शख्स है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर की, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो मिसिंग है, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज पर वो है। जानना चाहेंगे, आपके बारे में खबरें आ रही थी कि आप मिसिंग हैं, कई महीनों से मिल नहीं रहे हैं, किसी से टच में नहीं आ पा रहे हैं। आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं थोड़े फैमिली के ऐसे इश्यूज थे जहाँ पे मैं लोगों के इंटरफेरेंस इतने थे घर में मेरे, जहाँ मेरी मदर और पेरेंट्स ने, कुछ लोग बाहर के लोगों ने मिलके मुझको मेंटल असाइलम में डाल दिया था। मेंटल असाइलम में डाला और वहाँ पे मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशंस दी थी। उन मेडिसिन में मैं थोड़ा डिजी फील करता था, जिसमें मैं सोचने की क्षमता कम हो गई थी। मूड स्विंग्स तो दूर की बात है, वो जब बंद होती थी मेडिसिन तो मूड स्विंग होता था। तो मैं 4 महीने से, तो आप ही समझ लीजिए कि मैं सिर्फ मेंटल असाइलम में जाता था, किसी रिहैब में भेजा जाता था, प्रॉपर्टी पे साइन होने के लिए मेरी गाड़ी बेच दी, कुछ ये सब चीज़ें चालू थी। मेंटल असाइलम भेजा गया था और आपकी माँ ने ही ऐसा किया, क्या कहेंगे इसको? हाँ, थोड़ा सा बताएं। यही हुआ कि मेरी मदर ने मुझे किडनैप, क्या मतलब, मेंटल असाइलम की गाड़ी आती है तो 8-6-7 लोग आते हैं, उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। मेरे लिए बहुत मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रहा था। मतलब मेरे लिए ये चीज़ इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब होने की थी, बिकॉज बीइंग एन आर्टिस्ट मैं नहीं, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा लाइफ में। मैं हंसने वाला, हंसाने वाला, खुश रहने वाला आदमी हूँ। तो इतने स्ट्रेस से निकल रहा था और प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज हो रहे थे। मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है मेरे ख्याल से, उनको काउंसलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाकी लोगों से थोड़ा ऑब्सेस्ड है माइंड, या फिर किसी का इन्फ्लुएंस है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मेरी मदर को मुझे कुछ वक्त उनको अपने ट्रीटमेंट को देना पड़ेगा, जिसमें मुझे उनको शांति, थोड़ी इनका अपना ट्रीटमेंट ज़रूरी है उनका। तो ये जायदाद का क्या मसला है? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप जब छोटे थे 14-15 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, काफ़ी लोकप्रियता पाई आपने, काफ़ी पैसे कमाए आपने, 2 बॉम्बे में 2 घर बनाए, 2 गाड़ियां खरीदी। ये जायदाद का क्या मामला है? और देखिए, मैं एक तो पहले आपको मैं ये क्लियर करूं कि मैंने इस बात को छुपाते हुए मुझको आज कम से कम 5 साल हो गए, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था ये बात मैं मीडिया के आगे बोलूं। मैं इसी वजह से अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं उनको सामने नहीं लाना चाहता था। मैं सोचता था, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया था मैंने, बिकॉज मैं शेयर ही नहीं करना चाहता था। मैं नहीं बताना चाहता मेरे घर में क्या चल रहा है। मैं अपनी चीज़ को अपने तक ही रखना चाह रहा था। बट वो मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहे थे, अकेला, शायद मैं इतना अकेला पड़ गया था कि मैं वो सब मेरे साथ कर पा रहे थे जो नॉर्मली नहीं कर सकता कोई। थोड़ा सा बताइए कि क्या? मतलब यही कि आधी रात को निकाल देना, क्योंकि पता है कहाँ जाएगा, दोस्तों, उसकी फ्रेंडशिप्स उसकी है नहीं इतने दोस्तों से मिलता नहीं। आधी रात को निकाल देना, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के नाम पे प्रॉपर्टी के पैसे गायब हो जाना है, पैसों का कोई हिसाब नहीं देना, क्योंकि मालूम है सिद्धार्थ ने कभी आज तक हिसाब नहीं मांगा और आगे भी नहीं मांगेगा। किस तरह से आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवाए जाते थे, किस तरह से आपके डेबिट कार्ड से पैसे चले जाते थे? थोड़ा सा बताएं। डेबिट कार्ड से पैसे नहीं जाते थे, मेरा डेबिट कार्ड ही रखा जाता था। उनका पासवर्ड मेरी मदर के पास है, उनका डेबिट कार्ड है उसका भी पासवर्ड मेरी मदर के पास है। मेरे डेबिट कार्ड में मेरा अमाउंट रहता था और मेरा सारा वाइट पेमेंट रहता है। वाइट पेमेंट्स का ट्रांजैक्शन क्या है वो सब मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि मेरे अकाउंट में कब कितना पैसा और कितना गया, मेरे सीए को कितना पैसा दिया गया, मैंने आज तक कितना टैक्स पे किया। कि मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, तुम मत सवाल पूछो। और मैं आज सच बताऊँ, मैं इतनी चीज़ों में घिर के इतना परेशान कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। और मैं कल को कोई गलत चीज़ हो जाए, सबसे पहले पूछा जाएगा ये आपके अकाउंट से गया ना, आपको कैसे नहीं मालूम? आपका अधिकार, आपको पूछना चाहिए था। फिर माँ के स्वभाव में ऐसा क्या बदलाव आया, क्या वजह हुई, किस व्यक्ति की एंट्री हुई और उसकी वजह से ये बदलाव आया, उसके बारे में? ये इस इंसान का नाम सुयश गाडगिल है और ये बहुत ही अजीब व्यक्ति। मेरी कभी बात इतनी करने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि अब लड़ाई जो सुयश गाडगिल वही है जो आपके मम्मी के दोस्त हैं और उनकी एंट्री उनके लाइफ में हुई, उसके बाद बदलाव है, आप ये कहना चाहिए? थोड़ा बताएं। जी, बदलाव ये उनके बाद बदलाव नहीं है। मेरी मदर शुरू से ही पैसों को लेके और मेरी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रोक टोक रहती है। मेरी मदर की बहुत ज़्यादा रोक टोक कि इसके पास पैसे आएंगे, ये एक रात में जाएगा, खाना पीना। मेरी मदर को बोलता था, माँ मैं खैर इस पर बहस नहीं करता था, क्योंकि मेरी मदर से मैंने कभी पूछा भी नहीं हिसाब, और मेरे को अच्छा लगता था। मेरी मदर के पास जो कार्ड था वो उनके नाम का, उसमें पैसे कम रहते थे, तो वो कार्ड वो मुझे देती थी, इसमें इतना ही अमाउंट है, तुम्हें जितना निकाल लो। तो उसमें मैं स्वाइप करता था, तो डिटेल्स उनके पास जाती थी, कब क्या किया सब पता रहता था उन्हें। आज जब जैसी स्वाइप होता था फ़ोन आ जाता था, तुम्हें भी किया? मैं हाँ ओके। तो उस चीज़ से
कोई डिस्टर्बेंस नहीं था मुझे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मुझे प्रॉब्लम्स कहाँ स्टार्ट हुए, जब मेरे पैसे, मुझे लोन, इनके भी लोन मुझे ही भरने, अपने भी लोन्स मुझे ही भरने थे। और कई बार क्या होता है कि पापा ने कोई जगह खरीद ली, मेरी मदर ने कुछ ले लिया, उसके भी पैसे देने, पूरा घर का करना, उसके बाद हिसाब भी ना होना, और अचानक पचास पैसे खत्म हो गए, तो पागलपन है ये। और जब मैंने पूछना शुरू किया तो इन लोगों ने मुझको डाल दिया, किसी अब सवाल कर रहा है, ये सब पूछ रहा है। और उस सवालों में मैं मेंटल असाइलम, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इधर उधर बहुत घुमा। ये फाइनली मैं एक ऐसी जगह आया, आशा की किरण फाउंडेशन, जहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी पे ही काम होता है। और कब से कब तक आप मेंटल असाइलम में? 1 महीना था वहाँ पे, और टॉर्चर नहीं किया मुझे टॉर्चर पहले रिहैब में किया, वो मैं अपनी मर्जी से गया था, क्योंकि मैं उस चीज़ को छोड़ना चाहता था। और मुझे स्वीकारने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती की। क्या है वो गलती? वही, मैंने सब्सटेंस यूज़ किया अकेलेपन में, इतना आइसोलेट कर लिया था कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं रखता था मैं बात करने के लिए। और उस अकेलेपन में मुझे उस सब्सटेंस ने भी बहुत परेशान किया। तो मुझे कुछ नहीं, मेरा ज़्यादा 2 महीने का मेरा पीरियड था, उसमें मैंने जाके। कब की बात है जब आप सब्सटेंस लेने लगे थे, आप ड्रग्स लेने लगे? 2000 ड्रग्स नहीं ले रहा था मैं सब्सटेंस यूज़ कर रहा था। मेरा कंजम्पशन ज़्यादा था। मैं कुछ चीज़ें करते करते एक ऐसी पॉइंट पे पहुंचा कि मैं अकेला हूँ और मुझे संभालने वाला, मुझे लग रहा है मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मैंने मेरी मदर को बोला कि मुझको इस चीज़ से निकलना है, और मैं निकला, और उन्होंने उन चीज़ों से बाहर आया। वहाँ पे टॉर्चर इस तरीके से किया जाता था, मारते थे बहुत, और ऐसा मारते थे कि मैंने बताया जैसा कि मेरा खून निकल आया था मुझसे, मैं बेहोश हो गया था, इस हद तक मारा था। रिहैब में सब्सटेंस अब्यूज के लिए जहाँ पे आप गए? जी। उसके बाद मैं बाहर आया, उन लोगों ने मेरे को बाहर निकला, मैं क्लीन चल रहा हूँ, मैं रिकवरी में हूँ, और मैं शोज कर रहा हूँ, मेरा दोबारा लाइफ चालू हो गई, पेरेंट्स को पैसे जा रहे हैं सब। फिर मुझे उठा के प्रॉपर्टी की इशूज़ में मेंटल असाइलम, फिर मुझे अंदर एक बारी फ़ोन आया मेंटल असाइलम में, आपको प्रॉपर्टी पे साइन करना है। मैं कहा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और गाड़ियों के लिए, आज भी वो गाड़ी जिसको बेची है वो मेरे नाम पे, मुझे ये नहीं मालूम है क्या चालू है प्रॉपर्टी और गाड़ियों के चक्कर में, मैं क्यों आज ये सब झेल रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं सब्सटेंस के लिए था तो मुझे मेंटल असाइलम क्यों भेजा, मुझे बाइपोलर की गोलियाँ क्यों दी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक रीजन था मुझे सेपरेट रखने के लिए, ताकि मैं साइन। कभी भी बाइपोलर डिजीज से सफर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको माँ ने रिहैब में भेजा था, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भी किस्म का बाइपोलर डिसऑर्डर और इसमें नहीं था, और ना ही मैंने पिछले 1.5 साल से कोई सब्सटेंस यूज किया। आपको मैं बताता हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के अंदर आना और ऐसी चीज में उतर जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। वो ये मेरी मदर का रीजन था, मेरी लाइफ में आई, उन्होंने मुझे उस स्पिरिचुअलिटी से दूर किया, आध्यात्मिक संस्था से दूर किया। कौन से आध्यात्मिक संस्था से जुड़े थे, कौन से बाबा के साथ आप जुड़े? मैं आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, मेरे गुरुदेव हैं वो, और उन्होंने मेरे को मुंबई भेजा, और मेरी मदर से उन्होंने मुझे दूर कर, मेरी मदर ने मुझे उनसे दूर किया, और उसका रिजल्ट है ये कि मैंने अपनी लाइफ में एक स्टेप गिरता देखा, मैंने सब्सटेंस यूज कर लिया। मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने कभी लाइफ में स्मोक नहीं किया था, मैंने अपनी लाइफ में कोई कुछ यूज ही नहीं किया था। मैं एक प्योर मेडिटेशन करके, घर पे शूटिंग करके, बहुत साधारण। क्या समस्या हो सकती है माँ को कि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में जा रहे हैं? क्योंकि उनको ये डर था कि ये किसी दिन मैं बोल रहा हूँ, मेरी मदर की प्रॉब्लम है, वो ओवर थिंक करती है। उनका अजम्पशन था कि सन्यास बन जाए, सन्यासी हो जाएगा। जिस टाइम मैं काम करने लगा दोबारा, तो दवाइयाँ इसलिए कि इसका कहीं लड़कों से मिलता था कि ये दोस्तों पे पैसा ज्यादा लगा देगा। लड़का, लड़की, दोस्त, इंसान, भगवान, गुरु, कुछ उनको कोई बर्दाश्त नहीं है, और मैं आइसोलेशन में पागल हो गया। समझ रहा, आपने मुझे हर जगह से तोड़ दिया, और उस अलग थलग कर दिया। अलग थलग में मैं अकेला पड़ गया, और मैं अजीब चीजों में फंस गया। और मैं फिर निकला, और उन्होंने फिर मुझको डाला। तो मेरे लिए इस बार ना, मैं कभी भी नहीं निकालता शायद ये बात अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने इसको 4 साल दबाया। तो आज ये मैं पागलपन में, घबराहट में परेशान हो चुका था। मैंने सोचा फाइनली कि इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपने एक एनसीबी कराई थी माँ के खिलाफ, जो ये सब हुआ, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? कब कराई थी और क्या शिकायत दर्ज करें? जिस रात मुझको सुयश ने घर से मैं लड़ाई हुई, मैं घर छोड़ के चला गया। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको रहना आप लोग रहिए साथ में, मैं अलग हो जाता हूँ, बट मुझसे बात मत करना, अब मुझसे कनेक्ट मत करना। 2 महीने तक कोई कनेक्शन नहीं लिया। मैं गाड़ी में सोया हूँ 1 महीना, और ऐसा कि कई बार मुझे पुलिस ने पूछा आके कि अरे आप इधर सो रहे हो। मैं कहा मैं शूटिंग से आया, मैं किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ। मैं नहीं चाहता था मैं अपनी फैमिली की बात डिस्क्लोज करूँ। मेरे को दोस्त का फोन आ रहा है, अच्छे लोग जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग फोन कर रहे हैं कि सिद्धार्थ आजा घर पे हमारे। नहीं बता, मैं नहीं जा सकता। मेरी एक अजीब प्रॉब्लम है कि नहीं, मेरे को उस समय लगा कि मैं अकेले हैंडल करूँ, अकेले, लेकिन
अकेले में मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। तो ये बताइए सिद्धार्थ, आपने कब एनसी कराई थी, कौन से पुलिस स्टेशन में मुंबई में कराई थी? गोरेगांव वेस्ट में इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी थी, इंस्पेक्टर पाटिल को दी थी, और उन्होंने उस टाइम मेरे को की बात, ये घर मैं आया था अक्टूबर नवंबर की बात, मेरा एनसी कराने इसी साल 2017 में। हाँ। बस सिद्धार्थ, जाते जाते आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे, अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना चाहते हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे कि आप कौन से शो में आ रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग के मैसेज पढ़ के मैं इतना, मेरे पास मैं सर गाड़ी में था तो मैं भी यही बोल रहा था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना इमोशनल हो रहा था कि मुझे लग रहा था सब कुछ जा रहा है, लेकिन आप लोगों के प्यार ने मेरे को वापस जिंदा किया है और वापस जिंदा हूँ, लाइवली फील कर रहा हूँ, और बहुत 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 धन्यवाद। और प्रॉमिस ये करता हूँ कि मैं अच्छा सा अच्छा एक नया शो लेकर आऊँगा, दोबारा बढ़िया से बढ़िया कॉमेडी, कुछ नई प्लान करूँगा, कुछ नया, एक अच्छा शो, एक अच्छी सोच के साथ, कुछ अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छे मैसेज के साथ। तो हमारे चैनल पर डिस्क्लोज कर दीजिए कौन सा वो प्रोग्राम होगा, कब हंसाते नजर आएंगे आप, कितने वक्त में? नहीं, एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज ना, नहीं मैं करूँगा डिस्क्लोज, आराम से करूँगा। थैंक यू। चलिए, एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप उसी तरह से लोगों को हंसाते रहें जिस तरह से आपने लोगों को हंसाया इतने सालों तक। एबीपी न्यूज से बात करने का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।